नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो रैंडम वेरिएबल x है उसको कंटिन्यूस कहते हैं अगर वो एवरी पॉसिबल वैल्यू ले इंटरवल a और b के दरमियान में। यहाँ पे a और b लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। when a is less than b where a and b may be minus infinity and plus infinity respectively। हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है सुमेशन एफ ऑफ एक्स के, और हमने पीछे वो एग्जांपल इसी तरह सॉल्व की है। अब जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यानी अगर कोई रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसकी कोई ना कोई रेंज होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हम वो लगा के उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो जवाब आता है उसको हम आंसर कंसीडर करते हैं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये इसका फार्मूला है, आपने ये याद करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 स्टेप्स लिखे हुए, 3 पॉइंट्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, यानी 0 से बड़ी होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर कोई से 2 पॉइंट्स पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो सी और डी पे, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से डी पे चले जाते हैं और उसके बाद हम माइनस इन्फिनिटी से सी पे चले जाते हैं। इस बात को आप ऐसे समझें कि ये एक लाइन है, इस लाइन पे ये है 0, ये है 1, ये है माइनस इन्फिनिटी। कोई आपसे कहे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो आप पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 की फाइंड करेंगे, फिर 0 से 1 तक की फाइंड करेंगे। यानी 2 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके फिर उन दोनों को जमा कर लेंगे। ये वो आपको ये बात कह रहा है। अब आप लोग देखें ये 7.3 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम्पल, ये रहने दें। 7.4 एग्ज़ाम्पल देखें।